हेलो बच्चों, वेलकम टू त्रिशा एसएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बच्चों क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट से रेशनल नंबर के डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं नंबर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह लिखा हुआ है एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर होने चाहिए, पहला पॉइंट ये। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे बी और सी के बीच में क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्लस, और यहाँ पे बी और सी के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बताता है कि ए बी सी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे बांटा जाए जब दो रेशनल नंबर ब्रैकेट में बंद हो और एक रेशनल नंबर बाहर हो और इस ब्रैकेट और बाहर वाले रेशनल नंबर के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो इसको बांटने का बहुत ही सिंपल फंडा है। देखिए जरा क्या है कंसेप्ट। यहाँ पे बी और सी के बीच में क्या है बच्चों, प्लस, और यहाँ पे ए और ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो प्लस और मल्टीप्लाई के बीच में हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस देते हैं। तो इससे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई एक बार बी से करते हैं और दूसरी बार ए का मल्टीप्लाई सी से करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए का मल्टीप्लाई किससे कर दिया बच्चों, बी से, और दूसरा क्या लिख लिया बच्चों, ए का मल्टीप्लाई सी से, यहाँ लिख लिया हमने। अब जो ब्रैकेट में देखिए बी और सी के बीच में क्या है, प्लस है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ हमने किया क्या, ए का मल्टीप्लाई एक बार बी में किया और दूसरी बार ए का मल्टीप्लाई किस में किया, सी में किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के बीच में कौन सा साइन हम लोग यूज़ कर लिए बच्चों, प्लस साइन यूज़ कर लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे क्या है, फिर से वही है, ब्रैकेट में दो नंबर हैं और बाहर एक नंबर है और उनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे सब्ट्रैक्शन के। ओके, तो ए का पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ए का मल्टीप्लाई किससे कर लिया, बी से कर लिया। फिर सेकेंड टाइम ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, तो ए का मल्टीप्लाई सी से कर लेंगे। किससे कर लिया हमने, सी से कर लिया। और बीच में बी और सी के बीच में क्या है बच्चों, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। तो ये रूल होता है किसी तीन रेशनल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जब दो रेशनल नंबर ब्रैकेट में हो और उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, और बाहर जो नंबर हो उन ब्रैकेट और बाहर वाले नंबर के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम लोग बच्चों इसको एग्जाम्पल लेके समझें, तो हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ इस फॉर्म में 2 × 3 + 4 इस तरह दिया हुआ है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको अगर ओपन करें तो कैसे करेंगे, तो 2 का पहले मल्टीप्लाई किस में कर लेंगे बच्चों, 3 में। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर लिए, 3 में कर लिए। फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों, 4 में। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर लिए, 4 में, और 3 और 4 के बीच में क्या है, प्लस है, ऐसे लिख लिया हमने। अब बताइए 2 × 3 क्या होता है बच्चों, तो 2 × 3 होता है 6, है ना, और 2 × 4 क्या होता है बच्चों, 8, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है ना। आप ये मत कर दीजिएगा 3 और 2 को पहले प्लस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, तो 6 और 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। तो ये हो गया ओपन, और इसका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले जो कि सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिनोट करें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 × 6 - 3। तो यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, तो 4 का पहले मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में। तो क्या लिख लेंगे, 4 × 6। फिर 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा बच्चों, सेकेंड वाले में, तो 4 × 3। और 6 और 3 के बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 24। 4 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 12, और दोनों के बीच में क्या है, माइनस। 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 12 बचेगा। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग प्लस और माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इसका एक सेकेंड मेथड देखें सॉल्व करने का बच्चों, आपको एग्जाम में जब भी अगर इस तरह दे देगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करिए, तो आपको यही इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे ब्रैकेट में प्लस हो चाहे ब्रैकेट में माइनस हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्रॉस चेक भी करना है कि आपका आंसर जो आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के वो सही है कि
नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो हमारा लिखा हुआ था 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4। आप पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व कर लीजिए। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 की जगह 2 लिख दिया हमने और मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 और 7 2 जा कितना, 2 7 जा कितना होता है 14 होता है। तो हमको दिख गया कि ये हमारा 14 इसके बराबर आ गया। लेकिन आपको इस तरह एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसी तरह हम इस वाले क्वेश्चन के लिए क्रॉस चेक कर ले बच्चों, तो क्या लिखा हुआ था 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 3। तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, तो पहले हमने क्या किया 4 को 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 6 में से 3 गया 3, 4 3 जा क्या हो गया बच्चों 12। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारा 12 आया और यहाँ पे भी 12 आया है। तो मतलब हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने सॉल्व किया वो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हमने होल नंबर या नेचुरल नंबर के फॉर्म में रखा था। अब हम दूसरा थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग ए बी सी को पी बाई क्यू के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में रख के देख लेते हैं कि क्या उस हिसाब से आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हम लोग पहले वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमने ए बी और सी, ए को ले लिया 1/4, बी को ले लिया 3/4 और सी को क्या ले लिया बच्चों आपका, सी को हमने ले लिया 2/4 जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसको पूरे को क्या मान लेंगे बच्चों, ए मान लेंगे। इस पूरे फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे बच्चों, बी मान लेंगे। और इस पूरे फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ए का किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, बी से। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। फिर हम लोग ए का मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे बच्चों, सी से। तो फिर करेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/4। बी और सी के बीच में ब्रैकेट में क्या है, प्लस है, तो यहां क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस, है ना। अब यहां पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये रूल है। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 3, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। बीच में क्या आ गया, प्लस की जगह प्लस लिख लिया। 1 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 2 और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। अब यहां पे हमको दिख रहा है दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा 16 ही आएगा। और ऊपर जब एलसीएम सेम हो गया डिनोमिनेटर से, तो जैसा नंबर ऊपर है वैसा लिख देंगे साइन के साथ। 3 की जगह 3 लिख दिया, 2 की जगह 2 और बीच में क्या था प्लस। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है 5/16। उसी तरह अगर हम इस वाले सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर फ्रैक्शन में लेके करें बच्चों, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/2 माइनस क्या लिख सकते हैं 3/2, है ना। तो यहां पे फिर से वही करेंगे, इसको a मान लेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को b मान लेंगे, इस वाले को c। तो हम लोग a का पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/2। फिर a का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। और b और c के बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। यहाँ पे 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। यहाँ पे हमको दिख रहा है डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का सेम है, तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा। तो एलसीएम जब सेम डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, तो ऊपर वाला नंबर वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। 4 की जगह 4, 3 की जगह 3 और दोनों के बीच में क्या माइनस। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों 1 और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो हमें दिख गया कि ये हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में रख के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। क्या सर हम जैसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रीचेक कर ले रहे थे कि क्या आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, क्या इसमें कर सकते हैं? हाँ बच्चों बिल्कुल भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस 2/4। आपको क्या करना है कि ये पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लीजिए। ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ये आपको क्रॉस चेक करने का मेथड एक शॉर्ट फॉर्म। तो दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हो जाएगा 4, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 4 4 जा 16। दिख रहा है हमारा 5/16, 5/16 आया, सेम है। उसी तरह इसके लिए कर लेंगे बच्चों, तो यहीं पे कर देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/2 माइनस 3/2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 4 में से 3 गया कितना आ जाएगा 1। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें दिखा यहाँ भी कितना है 1/4, मतलब हमारा जो ये करने का जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया वो क्या है, बिल्कुल सही है।
आई होप आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई आपको इस लॉ से या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।